हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कैल्प सोराइसिस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्कैल्प सोराइसिस मैनेज करना बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हेड हमारा सभी लोगों को दिखता है। हेड को हम छिपा नहीं सकते। कुछ लोग हेड को कवर करने के लिए दुपट्टा पहन लेते हैं, मेल्स कैप पहन लेते हैं, फिर भी गर्मियों में उसमें बहुत इश्यू आता है, क्योंकि पर्सपिरेशन, पसीना बहुत ज्यादा होता है और खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है। और जब आप अपने हेड को कवर करके रखते हैं तो पर्सपिरेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से भी पैचेस जो आपके हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप स्कैल्प सोराइसिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा स्कैल्प सोराइसिस कैसे शुरू होता है। स्कैल्प सोराइसिस की स्टेजेस शुरू होती है। जब स्टार्टिंग की स्टेज होती है तब आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि हमें डैंड्रफ हो गया है, हमें जो रूसी है बहुत ज्यादा हो गई है, आपका डैंड्रफ आपके कपड़ों पे गिरने लगेगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब धीरे धीरे अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करते चले गए, तो वो पपड़ी की फॉर्म में आ जाएगा कि वहां पे फ्लेक्स जमने लगे हैं, वो मोटे और थिक हो गए हैं। सो अब ये भी स्टेजेस अगर आपने इग्नोर कर दी, कोई एंटी फंगल आपने लोशन लगा लिया या फिर आपने शैम्पू यूज कर लिया, उससे आप हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, उससे आपका जो डैंड्रफ है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप यही करते हैं कि नेक्स्ट वीक भी आप एंटी फंगल शैम्पू या फिर लोशन लगाते हैं। तो इससे आप अपनी जो बीमारी है उसको सप्रेस कर रहे हैं, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब जब वो बढ़ के आएगा, जब आपका जो स्कैल्प सोराइसिस है इम्यून हो जाएगा, वो जो आप शैम्पू यूज कर रहे हो उसके लिए, तब वो अपनी एक्सेबरेटेड फॉर्म में आ जाता है और ज्यादा वर्स हो जाता है। और जब वर्स होने वाली कंडीशन होती है तब आपकी स्कैल्प सोराइसिस में ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब जब वो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है, आप खुजली करते हो, खून आने लगता है, आपके नेल्स लगने लगते हैं, जब आप कॉम्ब कर रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा थिक लेयर बन जाती है, कंघा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कॉम्बिंग में दिक्कत होती है, इवन आप बाहर जाने में शर्माने लगते हो कि अपीयरेंस आपकी अच्छी नहीं हो रही है। हेयर फॉल की कंडीशन भी आ जाती है, जब आपकी फॉलिकल्स क्लॉग होने लगते हैं तो हेयर फॉल आपको होने लगता है। तो ये वाली कंडीशन से बचिए। एंटी फंगल शैम्पू यूज मत कीजिएगा। जितनी भी ब्रांड्स आपकी मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है कि डैंड्रफ एक हफ्ते में या फिर एक शैम्पू के आपने वॉश के एक शैम्पू को यूज करके बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा यूज नहीं करना है। आपको उस तरह का ट्रीटमेंट अपने स्कैल्प सोराइसिस के लिए लेना चाहिए जो उस डिजीज को जड़ से ठीक कर दे। क्योंकि स्कैल्प सोराइसिस एग्रवेट होके आपकी फेस पर भी आ जाता है, आपकी बॉडी पर भी आ जाता है और फिर उसकी दूसरी स्टेजेस भी शुरू होने लगती है। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि आप इस गर्मियों में अपने स्कैल्प सोराइसिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, जब भी आप धूल वाली एरिया में जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो अपने स्कैल्प को कॉटन के कपड़े से कवर करके रखिए। अब आपको पूरे दिन अपने स्कैल्प को कवर करके नहीं रखना है, क्योंकि पसीने आने से ज्यादा दिक्कत होगी। आपको अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है। आपको हफ्ते में 3 दिन हेयर वॉश करना है, बट आप जो शैम्पू यूज करेंगे माइल्ड यूज कीजिएगा। सल्फेट फ्री आपका शैम्पू होना चाहिए, क्योंकि सल्फेट फ्री होगा तो जितने केमिकल्स कम आपके शैम्पू में होंगे उतनी स्किन के लिए, आपकी उतनी ही स्कैल्प की स्किन के लिए अच्छा रहेगा। थर्ड वन इज कि आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जो फ्रेश एलोवेरा है या फिर एलोवेरा का जेल भी आप यूज कर सकते हैं। सोने से पहले डेली एलोवेरा लगाइए, इससे आपकी स्किन सूद होगी, नेचुरली सूद होगी। फोर्थ वन इज कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो ओवरऑल आपकी फुल बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस है, जो आपकी स्किन ज्यादा बन रही है, उसमें थोड़ा आपको रिडक्शन फील होगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना फैक्टर ढूंढना है कि क्यों आपके शरीर में सोराइसिस की स्टार्टिंग हुई है। इवन वो स्कैल्प सोराइसिस है या फिर किसी और तरह का सोराइसिस है, तो उस फैक्टर को ढूंढिए कि कोई स्ट्रेस की वजह से शुरू हुई है, लाइफस्टाइल में कुछ दिक्कत आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर डाइट बहुत ज्यादा आप हाईली ऑयली या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं। तो वो फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, उस फैक्टर को हटाइए अपनी लाइफ से, तो ही आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो पाएगी। और सही इलाज बहुत जरूरी है। किसी स्टेज पे अगर सोराइसिस शुरू हुआ है तो उसी स्टेज पे खत्म करने के लिए। सो आई होप आप ये मेरी छोटी सी एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्कैल्प सोराइसिस से जल्दी छुटकारा पाएंगे। थैंक यू।